धरना दिया सर। लेकिन धरने से पहले ये आप लोगों पर ये भी इल्जाम है कि तहरीक इंसाफ फराह साहिबा को बचाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, फराह साहबा देखिए, हम तो फराह एक फर्स्ट लेडी की दोस्त हैं, हम उनको क्या बचाएंगे है? अगर उनके पास कुछ साबित होता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तो बच्चों को बचाने की बात हो रही है। वो तो जो सहेली है, दोस्त है लेडी की, यहाँ तो अपने बच्चों को बचाने की बात हो रही है कि जो 18 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के अरबों रुपए का करप्शन कर रहे हैं, जिनके अकाउंटों से निकल रहे हैं पैसे, जिनके 5-5 अरब रुपए निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहा है, वो उसको भी हम अदालतें फैसला कर पा रही। जिस दिन जुर्म आयद करना था, फर्ज जुर्म आयद करनी थी, उस दिन हल्फ उठा रहे हैं बाप बेटा। तो ये तो हमारा निजाम है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। और अगर करप्शन है, चाहे वो फराह ने की हो, चाहे वो किसी और ने की हो, और पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा गया है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई आफ्ताब जहांगीर क्यों ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात है कि इलेक्शन की, जहां तक बात है कि रिजिम चेंज की, वो अपनी जगह पर बिल्कुल मुसलमा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि पिछली दफा हमने 126 दिन का धरना दिया, हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई और 4 हल्के खोले गए है। उस 4 हल्के खोलने का मतलब ये था, उसमें बताया गया था कि इसमें नुक्स है। और आज जब हम आकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इस निजाम को बदलने के लिए आ रहे हैं। हम ये चले देखते हैं कि किस तरह होता है। सर यही तो असल सवाल है ना, कि ये लॉन्ग मार्च हो या धरना हो, तो कैसे आप लोग आगे लेके चलते हैं, प्रेशराइज कैसे करते हैं? 12 बजे मेरे लिए भी अदालत खुलनी चाहिए, 12 बजे मेरे लिए भी अदालतें तो कह रही है ना कि रात 2 बजे भी हम खोलेंगे, आइन का मामला होगा, हम जरूर खोलेंगे। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मेरे हल्के के लोग मुझसे कह रहे हैं कि आफ्ताब भाई, हमारे पानी के लिए आपको 12 बजे अदालत में जाना है, हमारी बिजली के लिए आपको अदालत में बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए आफ्ताब साहब, पॉइंट टेकन। राना मकबूल साहब, सर वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक पर भी जाना है और मेहमानों का भी मैं जरा मौक़िफ़ ले लूँ। ठीक है, बिल्कुल जाएं, आपका हक है। राना मकबूल साहब, आप ये 20-29 की तारीख दे दी है कि जी लॉन्ग मार्च भी करेंगे, धरना भी देंगे, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से लेगी इस सारी चीज़ों को? ज़ाहिर धरना अभी कितने दिन का देते हैं, अभी कुछ टाइम फ्रेम तो नहीं आया, अलबत्ता 20-29 मई का लॉन्ग मार्च आ गया है तहरीक इंसाफ का। और उसने की रिश्वत साज करे, हम खुश आमदेद कहते हैं इनके जुलूस को भी और धरना को भी। और ये तो अब मैदान खुला हुआ है, दूसरी पार्टियां भी आ रही हैं इसमें, तो ख़ुद ब खुद जो है फ़ैसला हो जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अवाम उन्नास किसको वोट देते हैं। ये तो अब झगड़े वाली बात रही ही नहीं है ना, यानी कि इलेक्शन होना चाहिए। आप भी कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए। जी इलेक्शन ही फैसला करेगा। अब हवाएं ही करेंगी जिंदगी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, तो जिसमें जान होगी वो तो फैसला हो जाएगा। अब इसमें तो कोई कंटेस्ट करने वाली बात ही नहीं है। यानी कि आप भी ये समझते हैं कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, मुतालबा ठीक कर रही है तहरीक इंसाफ? जी मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो पीटीआई ने मेहनत की है, अवाम उन्नास की खिदमत की है और फैसिलिटीज़ दी हैं, महंगाई को जो है मैनेज किया है और गुर्बत को कम किया है, जो हाउसेस का प्रॉमिस किया गया था वो भी दिए हैं और जो नौकरियां देनी थी वो भी दिए हैं, खुशहाली की रेल पेल हुई है, तो ठीक है, लोग समझ जाएंगे कि इन्होंने बहुत काम किया, वोट इनको देना चाहिए। अगर वो ये समझेंगे कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने तो कोई अच्छा काम किया था, कोई मोटरवेज बनाए थे, कोई उन्होंने सी पैक लेके आए थे अरबों का, उन्होंने जो एक्सप्लोजन किए थे, एक डिफेंस इम्प्रेगनेबिलिटी दी थी इस मुल्क को और बिल्कुल महफूज बना दिया था, तो और बिजली की सप्लाई जो थी सारे मुल्क में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।